ਤੁਸੀਂ यूथ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ ਬਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ मध्य प्रदेश ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ है। क्यों जा रहा भी? क्योंकि उन्होंने इत्थे माहौल ही नहीं मिल रहा। कुछ लोग दसदे नहीं हैगे। मैनू कल घट्टो घट 15 तो 20 दुकानदार मिलण आए। वो कहते जी असीं दसदे नहीं किसी नूं, साडा नाम भी ना दस्सिओ। जो सानू फोन आउंदे ने फरौतियां दे वो असीं जाणदे हां जी। सानू ये कहा जाता है कि सानू पता है थोड़े बच्चे कित्थे पढ़ते हैं। तो हाँ, कोई भी आदमी नूं ये कहा जाए तो डर जूगा जी। वो तो दसदे नहीं हैगे, डरदे भी किते साडा कोई नुकसान ना हो जाए। ये चीज़ां बंद होणगियां क्योंकि सरकार चल ही नहीं रही। सरकार का ध्यान तो आपस च लड़ाइयां च है, उन्होंने चलाई ही नहीं। पुलिस नूं मंदा चंगा बोलिया जा रहा है, पुलिस नूं भैड़ी शब्दावली वरती जा रही है MLA वालों। तू मेरे दरबार च आया नहीं मैनू मत्था टेकण, तैनू पता नहीं कि मैं इत्थों का MLA हाँ। कोई कहता है मैं तेरा बिस्तरा गोल करा दूँ, कोई कहता है आ साडा MLA बड़क मारे, थानेदार की पेंट गिल्ली हो जाती। ये किहड़ियां गल्लां कर रहे यार। पुलिस नूं पुलिस दा काम करन दो। आम आदमी पार्टी सरकार आऊगी, पुलिस नूं पुलिस दा काम होऊगा। राजनीतिक दखलअंदाजी बंद होगी। जे साडे किसी MLA ने या किसी मंत्री ने थाने च फोन करके किसी SHO नूं कहता या DSP नूं कि आ बंदा छड़ दो, ये अपना बंदा है, वो बंदा होवे गलत, तो असी कार्रवाई पहला अपने मंत्री ते करांगे, अपने MLA ते करांगे। अमरीका का राष्ट्रपति पूरी दुनिया का सब तो पावरफुल बंदा मन्निया जाता है। जे अमरीका का राष्ट्रपति किसी थाने च फोन कर दे अमरीका दे च कि इहनूं छड़ दो, अद्धे घंटे च उहनूं अस्तीफा देना पऊगा। मूहरों पुलिस अफसर कहता है सर मिस्टर प्रेजिडेंट वाइट हाउस दे विचों कानून बना के भेज दो कि इन्हां नूं छड़ दिया करो, इन्हां नूं फड़ लिया करो। असीं उस कानून नूं फॉलो करांगे, पर कानून दे विच दखलअंदाजी तुहाडी बर्दाश्त नहीं होगी कि इहनूं लागू करो, इहनूं ना करो। इस तरह का कानून चाहिए। ताइयों चक्की फिरदे 40-40 लाख अप्पां कि उत्थे मंत्री ते संतरी एक बराबर है। तुसीं कदे सुनिया सरी दा पटवारी कौन है? थोड़े तो बहुत सारे रिश्तेदार दोस्त मित्र उधर रहिंदे होणे। लंडन का SSP कौन है? कदे सुनिया? टोरंटो का तहसीलदार कौन है? किसी को पता ही नहीं। अं काम हो जाते हैं, सिस्टम काम करी जाता है। साडे इत्थे हर गल वास्ते MLA कोले आउणा पैंदा है, MP कोले आउणा पैंदा है। वो कहता है चल कोई नहीं करता मैं देना, फिर हुण अगली बार ध्यान रखियो तुसीं उधर फिरदे सी दूजियां पार्टियां वल लो। ये काहदी डेमोक्रेसी है? सो माहौल मिलूगा व्यापारियों नूं, खेती नूं लाहेबंद धंधा बनावांगे। अज खेती मजबूरी का धंधा है, कोई होर काम नहीं, तो कहते खेती करनी पैनी है। सो लाहेबंद धंधा बनावांगे, प्रोडक्शन कॉस्ट घटावांगे, स्पैशलिस्टां नूं अपॉइंट करके PAU यूनिवर्सिटी जिहड़ी है उन्होंने जिंदा करांगे। वो करजे थले आई पई है, तनख्वाह नहीं दित्ती जांदी उन्हां तों, नवें नवें बीजां की खोज किवें करनगे वो। सो खेती, व्यापार, स्कूल, सरकारी स्कूल जिवें दिल्ली च कीते ने सरकारी स्कूल। मैनू एक दिन लै गए मनीष सिसोदिया जी, मैं उदों पार्लीमेंट चल रही सी। मैं कहा जी मैनू तो दिखा दो स्कूल, कहंदे आ जा। मैं चला गया। फ्लोर वाले यकीन करो लाइट मत्थे लगती है, मैं झूठ नहीं बोलता। दिल्ली दे विच अखां च पानी आ गया देख के कि एक DC दा जवाक, एक जज दा बच्चा ते एक झुग्गी झोपड़ियां वाले ते रिक्शे वाले दा बच्चा इक्को बेंच ते बह के इक्को किताब पढ़न लाते अरविंद केजरीवाल ने। नहीं आप सोच ही नहीं सकते साडा बच्चा पढ़ लू DC के बच्चे नाल, नहीं। उन्होंने किताबां ही होर ने, साडियां किताबां ही होर ने, उन्होंने टीचर होर ने, साडे टीचर ही होर ने। मैनू एक बजुर्ग मिलिया, कहना पुत साडी तो अगली पीढ़ी भी गई। मैं की हो गया? कहना मेरा पोता सरकारी स्कूल च पढ़दा है।
मैं कहा भी की गल हो गई उत्थे टीचर नहीं? कहता टीचर तो है ने, टीचर बहुत ने, बहुत वधिया टीचर ने। मैं कहा फिर की हो गया? कहता बस टीचरां नूं पढ़ाउण तो बिना बाकी सारे काम उन्हां तो लैंदे ने। कहता सानूं स्कूल वल्लों ये कहा होया है बच्चिआं नूं कि कापी जां किताब भावें घरें भुल आयो, कौली ते चमचा नहीं घरें भुल के आउणा। कल्ला दलिया खवाउण वालियां बिल्डिंगां बना के रखतीआं इन्हां ने। आपां बदलना सिस्टम। दिल्ली दे विच मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये गल कानून बनाता कि टीचरां तो पढ़ाई तो बिना होर कोई काम नहीं लिया जाऊगा। जे वोटां पैंदियां ने तां हायर करदे एक तो होर इधरों उधरों नौजवान मुंडे कुड़ियां हायर करदे ट्रेनिंग दे के, कोई होर कोई पॉलिसी चलाउणी है। अज जिवें हुण करोना आया ओदा अवेयरनैस जे वो सारा हायर किया। इत्थे की है टीचरां तो पढ़ाई तो बिना बाकी सारे काम लेंदे ने। बार्डर ते भी ड्यूटी लाती उन्हां दी कि तुसीं चैक करना कौन कौन आ रहा अपनी स्टेट दे विच करोना पॉजिटिव दसो। सो मास्टरां नूं टीचरां नूं बनदी इज्जत मिलूगी, मान सन्मान मिलूगा। 6-6 हज़ार ते 4-4 हज़ार ते 18-18 सालों तो काम कर रहे हैं। जिन्होंने अपने भविख की चिंता है वो अपने बच्चों का भविख किवें बनाउणगे? पहलां टीचर का भविख सेफ करांगे, फिर उही स्कूल बनाउणगे वधिया, हस्पताल बनाउणे ने, एक्सरे वालियां मशीनां च कबूतरां दे आलने ने सरकारी हस्पतालों च। असीं की कीता? मैं अज तो 10 साल पहलां दी गल होगी, मैं राजनीति च नहीं सीगा, 10-11 साल पहलां दी गल होगी। सीएम साहब एक एक्सीडेंट होया पिया पटियाले कोले, मुंडा जख्मी सी, असीं उहनूं गड्डी च पा लिया कि चलो इहनूं हस्पताल लै चलदे हां। ते मैं ड्राइवर नूं कहा कि आपां रजिंद्रा हस्पताल इहनूं दाखल करा दिंदे हां। वो मुंडा कहंदा ब्लड उहदा चली जांदा सी, असीं पट्टी जी कपड़ा जिहा रख लिया सी। वो कहंदा किहड़े हस्पताल च दाखल कराओगे जी? मैं कहा सरकारी च। उन्हें गल यह जी कही, मैनू समझ ना आवे मैं की जवाब देवां। कहना जी सरकारी च दाखल करवाउण नालों उत्थे ही मर लैण दिंदे, मैनू मरना ही है। कहना उत्थे ही मर जांदा, मैं हुण उत्थे जाके किहड़ा मैनू कोई पुछूगा। आ हाल तो विश्वास उठ गया सरकारी हस्पतालों तो कि इत्थे जाके मिलू। वो की है, वो बाहर लिख दिंदे ने दवाइयां, बाहरों 2500 ਦੀਆਂ दवाइयां कित्थों लियाऊ गरीब। दिल्ली दे विच सरकारी हस्पताल, महल्ला क्लीनिक, सारा इलाज फ्री है। कोई BPL कार्ड की लोड़ नहीं, कोई लाल कार्ड की लोड़ नहीं, जिहड़ा मर्जी है सारा फ्री है। तो एक बारी की होया दिल्ली च किते कोई हस्पताल वाले 2 रुपये की पर्ची कट्टण लग गए कि दवाइयां लैणियां 2 रुपये की पर्ची। मुख्यमंत्री साहब नूं पता लग गया, आप गए जी लाइन च खड़े हो, कहते तुसीं 2 रुपये काहदे लै रहे हो? ये 2 रुपये काहदे लै रहे हो तुसीं लोकां तो? उन्हें 2 रुपये माफ़ी मंगी, 2 रुपये बंद किए। एक मुख्यमंत्री वो है जिहड़ा लोकां दे 2 रुपये बचाउण वास्ते आप तुर के हस्पताल च तुर जांदा है। आ दूजे अपने वाले ने 2-2 करोड़ अपना नुकसान हो जे कख नहीं फर्क पैंदा इन्हां नूं। आपदे महल उच्चे करी जांदे है, आपदियां होटल बिल्डिंगां बना लियां, सब बनाई फिरदे। सो इन्हां तो खैड़ा छड़ाइए। सो मैं क्योंकि आपां तां बोलदे ही रहना, CM साहब का भी टाइम जिहड़ा वो वध तो वध इन्हां नूं आपां बुलवाइए। और एक गल की गारंटी लैने आ कि पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनावांगे, खजाना भी भरिया जाऊगा, करजा भी लाहांगे, सहूलतां भी देवांगे। क्योंकि लोकां नूं ये उम्मीद हुंदी है कि मेरे टैक्स का पैसा जिहड़ा है वो मेरे उत्ते ही वापस आवे, चाहे स्कूलों के रूप, चाहे बिजली के रूप, चाहे हस्पतालों के रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप, सड़कों के रूप। सो ये जिहड़ा पंजाब ये बाकी उन्हां वांगू नहीं आपां हैगे, वो लड़ी जाते हैं। कल राहुल गांधी के सामने लड़ी जाते सी दोने, वो कहता मैनू बनाओ, कहता मैनू बनाओ है। सो वो मैनू बनाओ तैनू बनाओ के चक्कर च ने, असी पंजाब बनाओ के चक्कर च असी थोनू बनाना कुछ ना कुछ। सो मैं हुण बेनती करदा दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, वो तुहाडे नाल आके विचार साझे करन। जोरदार ताड़ियां च अरविंद केजरीवाल। आज यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को
मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। फिलौर हलके से हम लोगों ने प्रिंसिपल प्रेम कुमार जी को टिकट दी है। एक आम आदमी है, नेता नहीं है, इनको राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भी राजनीति करनी नहीं आती। जब इनका नाम हमारी कमेटी में आया तो इस पे चर्चा होने लगी कि जी प्रिंसिपल प्रेम कुमार जी बड़े कट्टर ईमानदार आदमी हैं कि नहीं है? कट्टर ईमानदार आदमी है, इज्जत बहुत है लोगों में, सारे हलके के लोग इनको जानते हैं, आम आदमी पार्टी के पुराने वॉलंटियर हैं। लेकिन किसी ने कहा जी पैसे नहीं है उनके पास चुनाव लड़ने को। तो मैंने उनको कहा कि जब हम पहला चुनाव लड़े थे मेरे पास भी पैसे नहीं थे चुनाव लड़ने को। अगर जनता साथ देगी तो अपने आप जीत जाएंगे। साथ दोगे कि नहीं दोगे? हमने पूरे पंजाब में चुन चुन के अच्छे ईमानदार लोगों को टिकट दी है ताकि ईमानदार सरकार बने। ये हमारे सरदार भगवंत मान जी हैं, इनके पास भी पैसे नहीं है, ये भी कट्टर ईमानदार आदमी है कि नहीं है? हाथ खड़े करके बताओ जरा। एक तरफ बादल हैं, बादलों का पूरा परिवार है, एक तरफ चन्नी साहब हैं, एक तरफ ये सारे नेता हैं और एक तरफ सरदार भगवंत मान है। सरदार भगवंत मान पिछले 7 साल से एमपी हैं, लोकसभा में जाते हैं। सुने आपने इनके भाषण? देखे यूट्यूब पे, है ना? अच्छा बोलते हैं ना, शानदार बोलते हैं। लोकसभा में भाषण देते हैं। पंजाब में अगर एक कोई आदमी एमएलए बन जाए तो 5 साल में अपनी 3-4 कोठियां तो बनवा ही लेता है, 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां तो आई जाती हैं। ये 7 साल से एमपी हैं, अभी भी किराए के मकान में रहते हैं। मेरे को लगता है आज पंजाब की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सर, पंजाब को आज सबसे बड़ी जरूरत है, पंजाब को एक कट्टर ईमानदार सीएम चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक तरफ है ऐसे लोग जिन पे नशा बेचने के आरोप हैं, एक तरफ है ऐसे लोग जिन पे रेता बेचने के आरोप हैं, और एक तरफ ऐसा शख्स है जो कट्टर ईमानदार है। एक पैसा एक नई चवन्नी इन्होंने किसी से नहीं लिया आज तक। दोस्तों, हमने मैंने और मान साहब ने दोनों ने बैठ के कई घंटों बात की है। हम लोगों ने कई घंटे कि पंजाब को कैसे बदलना है, पंजाब की खेती कैसे बदलनी है। कई किसानों से बैठ के हमने बात की, खेती कैसे बदलनी है, पंजाब की इंडस्ट्री कैसे वापस लेके आनी है। सारी इंडस्ट्री इन्होंने बाहर भेज दी। पंजाब के बच्चों को रोजगार कैसे देना है, एक लड़की ने खड़े होकर पूछा था। पंजाब के बच्चे सारे बाहर जा रहे हैं और जो बच गए वो सारे नशा कर रहे हैं। पंजाब से नशा कैसे खत्म करना है, बेअदबी कैसे रोकनी है, बेअदबी करने वालों को सजा कैसे देखनी है। दिल्ली में हमने इतने शानदार स्कूल बनाए, पंजाब में शिक्षा कैसे ठीक करनी है। जैसे दिल्ली में ठीक की है ऐसे पंजाब में भी ठीक करेंगे। पंजाब में अस्पताल कैसे ठीक करने हैं, जैसे दिल्ली में अस्पताल ठीक किया ऐसे पंजाब में भी ठीक करेंगे। पंजाब की सड़कें कैसे ठीक करनी है, बिजली के बिल, कितने बिजली के बिल आते हैं आपके, कितनी महंगी है बिजली।
दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है। पंजाब में भी अब फ्री में बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। ये पूरा प्लान हम लोगों ने कई कई घंटे बैठ के बनाया है, लेकिन ये सारा प्लान तभी सफल होगा जब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार आएगी, कट्टर ईमानदार सरकार आएगी। इन लोगों ने 1966 में पंजाब अलग सूबा बना था, तब से लेके आज तक 26 साल कांग्रेस की सरकार रही, 19 साल बादल परिवार की सरकार रही। इन दोनों ने, कांग्रेस ने और अकाली दल ने मिलके पंजाब को लूट लिया। इनकी सरकार आती है, वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, उनकी सरकार आती है, ये इनके खिलाफ को, दोनों लूटते हैं। आज पंजाब को एक ही जरूरत है कि कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए। चन्नी साहब पे आरोप लग रहे हैं कि चन्नी साहब रेता चोरी करते हैं। उनके घर पे ईडी की रेड हुई, उनके रिश्तेदारों के घर पे बड़े बड़े नोटों की गड्डियां मिली। देखिए आप लोगों ने, बड़े बड़े नोटों की गड्डियां मिली उनके घर पे। 111 दिन मिले थे उनको, 111 दिन में भी उन्होंने कमाल कर दिया। 111 दिन भी नहीं छोड़े उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर रेता चोरों की सरकार मिलेगी तो क्या पंजाब के स्कूल अच्छे हो सकते हैं? अगर रेता चोरों की सरकार बनेगी तो क्या बिजली मिल सकती है? अगर रेता चोरों की सरकार मिलेगी तो क्या आपका पंजाब को भविष्य मिल सकता है, आपके बच्चों को भविष्य मिल सकता है? नहीं मिल सकता। आज आपको कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए, ऐसे प्रिंसिपल प्रेम कुमार जैसे एमएलए चाहिए और सरदार भगवंत मान जैसे सीएम चाहिए। मैं बाबा साहब अंबेडकर जी का बहुत बड़ा फैन हूं, फैन नहीं हूं, भक्त हूं उनका। मैं पूजा करता हूं उनकी। आइंस्टाइन ने एक बार बोला था महात्मा गांधी के लिए कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा इंसान पृथ्वी पे पैदा हुआ था। यह बात मैं बाबा साहब अंबेडकर के लिए बोलना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि बाबा साहब अंबेडकर जैसा इंसान इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ था। अभी एक शख्स आए थे यहां पे, मैंने 3 दिन पहले दिल्ली में 26 जनवरी पे ऐलान किया है कि बाबा साहब अंबेडकर अब दिल्ली के किसी भी दफ्तर में, दिल्ली सरकार के किसी भी दफ्तर में, किसी भी स्कूल में, किसी भी ऑफिस में दिल्ली के मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगेगी, बाबा साहब अंबेडकर और सरदार भगत सिंह की फोटो लगेगी, शहीद आजम भगत सिंह। वो शख्स चाह रहे थे कि पंजाब में अगर हमारी सरकार बनती है तो पंजाब में भी ऐसे होना चाहिए, पंजाब में भी ऐसे होगा। और 1-2 दिन के बाद मैं और सरदार भगवंत मान इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेंगे इसको। बाबा साहब अंबेडकर ने, एक छोटे से परिवार से आते हैं बाबा साहब अंबेडकर, बहुत गरीब परिवार से। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने 2-2 पीएचडी की डिग्री ली विदेशों से। उन्होंने अमेरिका से और इंग्लैंड से 2 विदेशों से पीएचडी की डिग्री ली। अपनी जिंदगी में उन्होंने सबसे बड़ी तवज्जो पढ़ाई को दी। उन्होंने कहा कुछ भी करो लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। उनका सपना था कि ऐसा देश होना चाहिए आजादी के बाद जिसमें अमीरों के और गरीबों के बच्चों को एक जैसी अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। आज 70 साल के बाद बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कसम खाई है कि बाबा साहब का सपना हम पूरा करेंगे, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। और दिल्ली में हम उनका सपना पूरा कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, इस बार वोट डालने जाओ तो बाबा साहब की तस्वीर अपने सामने रख लेना और यह सोचना कि आज अगर बाबा साहब जिंदा होते तो वो किसको वोट देते। एक तरफ रेता चोर है, एक तरफ नशा बेचने वाले हैं,
और एक तरफ कट्टर ईमानदार भगवंत मान है। अगर आज बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते तो वो किसको वोट देते? नशा बेचने वालों को वोट देते, रेता चोरों को वोट देते, कि ईमानदार भगवंत मान को वोट देते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसको वोट देते बाबा साहब अंबेडकर? वही करना जो बाबा साहब अंबेडकर करते। सोचना जिस दिन वोट डालने के लिए जाओ, उनकी तस्वीर अपनी आंख बंद कर लेना, आंख बंद करके उनकी तस्वीर अपने सामने लेके आना और सोचना कि बाबा साहब अंबेडकर अगर जिंदा होते तो क्या करते। दोस्तों, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। आज तक अपने पास विकल्प नहीं था। वोट डालने जाते थे, एक बार कांग्रेस को दे आते थे, 5 साल कांग्रेस वाले लूटते थे, अगली बार गुस्से में आके अकाली दल को वोट दे देते थे, फिर 5 साल अकाली दल वाले लूटते थे, फिर अगली बार गुस्से में आके कांग्रेस को। हमारे पंजाब का तो भविष्य आज तक कभी नहीं बना। इस बार वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से, रब के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक ईमानदार पार्टी आई है। हम लोगों ने दिल्ली में खूब अच्छा काम करके दिखाया है। दिल्ली के लोगों ने हमको एक मौका दिया था। पंजाब के लोगों से अपील है, आपने 26 साल कांग्रेस को दे दिए, 19 साल आप लोगों ने अकाल बादल परिवार को दे दिए, 5 साल, बस 5 साल मांग रहे हैं आपसे। 5 साल केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी को देके देखो, पंजाब को खुशहाल कर देंगे।